तो देखिए बच्चों, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th में, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी जो थ्योरी है वो हम आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं। तो उसकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से। तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है। तो लिखते हैं 140। तो सबसे पहले करना क्या है, जो 2 है 2 से डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से। देखो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, ठीक है। 0 ऐसा ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार? 2 3 6, 1 बज गया, 10 हो गए, यानी कि 2 पंचे 10। उसके बाद 5 से कितनी बार? 5 सत्तो 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 गुणा 2, ये बात तो आपको पहले ही पता होगी या हमने बताई होगी कि जब आधार सेम हो, यानी कि बेस सेम हो, तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 और 2, यानी कि 2 की घात कितनी होगी? 2 और गुणा 5 गुणा 7, ठीक। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। आप हमें बाद में कमेंट में ये बता देना कि जो हम लिखते हैं छोटा लिखते हैं या बड़ा लिखते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें एक भैया ने कमेंट किया कि भैया आपका समझ में तो आता है लेकिन जो आप पढ़ाते हो वो छोटा छोटा लिखते हो। तो जो भी कमी हो वो आप हमें कमेंट में बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आप करोगे, है ना, बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये हम आपको बताते हैं। अब इसे डिवाइड कैसे करोगे? सबसे पहले 2 से। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन नहीं, कितना है? 5। अब 3 से डिवाइड करो। 3 से के लिए क्या है नियम कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है? कहना बिल्कुल सही बात है। तो 3 से डिवाइड करते हैं। कितनी बार? 3 एकम 3, ये कितने हैं? 8, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2 बचे, 22 हो गए, 3 सत्तो 21, 1 बचा, 15 हो गए, तिपचे 15। बात समझ में आई? उसके बाद फिर देखो 3 से डिवाइड होगा या नहीं? 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो काटो, कितनी बार? 3 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 15 हो गए, तिपचे 15। उसके बाद देखो 3 से डिवाइड होगा? 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। 5 से देखो कितनी बार? 5 अट्ठे 40, 2 बच गए, कितने हो गए? 25, 5 25। उसके बाद फिर 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे? 3, ये 5 हैं, 35 हो गए, 5 सत्तो 35, कितने हो गए? अब 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या से ही कटेगी। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हमने आपको बताया कि अगर बेस समान हो तो जो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ देखो 3 1 2, 2 बार है तो 3 घात कितनी हो गई? 2, 5 की घात कितनी हो गई? 2 और गुणा 17। तो 3825 की जो अभाज्य गुणनखंड है कितने हैं? 3 घात 2 गुणा 5 घात 2 गुणा 17। आइए समझते हैं इसके बाद नेक्स्ट कितना है? 5005। सबसे पहले वही बात कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5, और 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से अंकों का योग 5 0 0 5, कितना हुआ? 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से नहीं होगा, 5 से करो, कितनी यार? 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब 6 से नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड नहीं होती वो 6 से नहीं होगी। उसके बाद 7 से, 7 का नियम क्या है कि इकाई के अंक का 2 गुना करके आगे वाली संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई का अंक कितना है? 1, 1 का 2 गुना करो, कितना होगा? 2, 2 एकम 2, और 100 में से जब 2 घटाओगे कितना बचेगा? 100 में से जब 2 घटाओगे कितना बचेगा? 98, यानी कि 98। 98 7 से डिवाइड होता है? कहना बिल्कुल सही बात है। तो 7 से करो, कितनी बार? 7 एकम 7, कितने बचे?
3 कितने हो गए 30, 7 चौकू 28, कितने बचे 2, कितने हो गए 21, 7 तियां 21, 7 के बाद 8, 8 से डिवाइड होगा नहीं। 9 से अंकों का योग कितना है 4, 3, 7 और 1 8, नहीं होगा। 10 से इकाई अंक 0 नहीं है ना। उसके बाद 11, 11 से क्या है एकांतर अंकों का योग या अंतर 0 या 11 है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखो एक अंक छोड़कर 1, 3, 4, 4 में से 4 जब घटाओगे कितना आएगा 0, 0 या 11 हो तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 11 करो। 11 एकम 11, कितने बचे 3, कितने हो गए 33, 11 तियां 33। देखो 13, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बात समझ में आई आपके। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, 29। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 74, 29 समझ में आ रहा है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, किससे 2 से। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 9। 3 से अंकों का योग 7, 4, 11, 2 13, 13 और 9 कितने हुए 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से इकाई और दहाई के अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 5 से इकाई के अंक 0 या 5 नहीं है। 6 से क्योंकि 2 और 3 से नहीं कट रही तो 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से इकाई का अंक 2 गुना करके आगे वाली संख्या में से प्राप्त संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही। 8 से इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक नहीं डिवाइड हो रहे। 9 से अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 10 से नहीं होगा। अब तो बहुत समस्या हुई। अब कहना ऐसे कैसे करोगे। अब आपको एक बात याद रखनी है। याद क्या रखना है सिर्फ इतना कि 9, 10 तक आपने चेक कर लिए। उसके बाद क्या करना है जितनी भी अभाज्य संख्या है 11, 11 अभाज्य संख्या है। 13, 13 के बाद कितनी अभाज्य संख्या है 17, 19। इस प्रकार से जो अभाज्य संख्याएं हैं बस वही आप उनको ही चेक करना है और कुछ नहीं। अच्छा 11 देखो 7 और 2 9 और 7 और 2 9 हुए और 9 और 4 कितने हुए 13। इनका जो अंतर है 0 या 11 नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे 13 से देखो, 13 से डिवाइड नहीं होगा। 13 को हाँ देखिए 17 से देखते हैं। कहाँ से 17 से कैसे 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 कितने बचे यहाँ पे 6, 62 हो गए। 17 तियां 51 कितने बचे 11, कितने हो गए 119, 17 सत्ते 119। उसके बाद अभाज्य संख्या कितनी है 19, कितनी है 19। कितनी बार जाएगा 43 से पहले 19 का पहाड़ा पढ़ो जो पूरा पूरा चला जाए तो कितनी बार 19 दूनी 38, कितने बचे 5, कितने हो गए 57, 19 तियां 57। अब कितनी बार जाएगा 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है इतने, और ये तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, अभाज्य गुणनखंड करके दिखाने हैं। उसके बाद ये तीसरा है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हैं, और चौथा इसके ये हैं, और जो पांचवा है इसके ये हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए देखते हैं ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दो संख्याएं दी हैं इनके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे 26 लिख लिया, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6। 13 अभाज्य संख्या है तो कितनी बार 13 एकम 13। उसके बाद 91, 91 किससे डिवाइड होगा 7 से, कितनी बार 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। इतना कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे 26 लिख लो, इसके जो गुणनखंड है वो लिख लो, कितने हैं 2 गुणा 13। उसके बाद जो 91 है वो लिख लो 7 गुणा 13। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिख दो HCF। क्या लिख दोगे HCF। अब ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है 13 है कॉमन, तो HCF क्या करते हो कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों कॉमन क्या है 13, 13 लिख दिया। उसके बाद LCM, क्या LCM जो दोनों कॉमन हो वो तो आप लिख ही लो, जो दोनों कॉमन हो वो लिख ही लो। उसके बाद जो शेष नंबर हैं जैसे 2 रह गया,
26 के जो गुणनखंड आपने किए उसमें कितना रह गया 2, वो भी लिख लो। उसके बाद 91 के जो गुणनखंड किए उसमें क्या है 7, वो भी लिख लो। अब आप इसका गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितने होते हैं 182। बात समझ गए आप मेरी। उसके बाद जो ये 26 और 91 ये जो दो संख्याएं थी, इसको जो एचसीएफ है कितना था 13 और एलसीएम 182। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करने पर, जांच करो। जांच करने पर क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इनटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91। एलसीएम, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। अब सिंपल आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करो, 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगी 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल लगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हुए 30। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3366। अब 26 का गुणा 91 में करो, 91 गुणा 26। आप ऐसे सिंपल कर लो, 6 एकम 6 की 6 हासिल लगी, हासिल लगेगी ही नहीं क्योंकि 6 एकम 6, 6 में 54 लिख लिया, 2 एकम 2, दुने में कितना होगा 18। इसे ऐड करो आप, 6 4 और 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 कितने हुए 2366। तो आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपस में बराबर हैं। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वो देख लेते हैं। तो इसे हम रफ करते हैं, उसके बाद दूसरा सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। बस आपको बेसिक सा क्या करना है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया भाई इसमें करना है। सबसे पहले ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड 510, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार 2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 11, कितनी बार 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 10, 2 पंचे 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक कितना है 5। अब 3 से अंकों का योग करो, 5 5 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो जो 255 है 2 3 से किस डिवाइड होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कीजिए डिवाइड, कितनी बार 3 8 24, कितना बचा 1, 15 हो गए, तिपचे 15। उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से बिल्कुल होगा, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 35 हो गए, 5 सत्तो 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 किससे डिवाइड होगी, 17 से ही डिवाइड होगी, 17 एकम 17। उसके बाद ये जो 92 यानी कि 92 हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। सबसे पहले 2 से, कितनी बार 2 चौकू 8, कितने बचे 1, 12 हो गए, 2 छिंग 12। उसके बाद ये 46 यानी कि इकाई अंक कितना है 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, दुत्ती 6। आपको पता है कि 23 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 किससे डिवाइड होगा 23 एकम 23। तो आप इससे पहले जो सवाल में किया था भाई यहाँ पर कर लेते हैं। 510 लिख लिया, इसके जो गुणनखंड हैं लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद 92, 2 गुणा 2 गुणा 30। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है क्या LCM और HCF। हमने आपको बताया HCF कैसे निकालते हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन। अब देखो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसमें 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, तो HCF कितना हुआ 2। LCM जो दोनों में कॉमन हो वो तो लिख ही लिया। उसके बाद इसमें देखो कितना छूटा है 3, कितना छूटा है 5, फिर 17। उसके बाद इसमें देखो 1 बार 2 लिख लिया, 1 बार 2 और बचा है, और कितना रह गया 30। बस सिंपल सा आपको इसका क्या करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे 2 का गुणा 5 में करो, कितना होगा 5 दूनी 10। उसके बाद 3 का गुणा करो कितने में 17, 17 तियाँ
51। 23 का गुणा करो 2 में, कितना होगा? 23 दूनी 46। अब गुणा कीजिए आप। 0 51 का गुणा 10 में करो, कितना हो जाएगा? 510 और गुणा 46। गुणा कीजिए, आप ऐसा लिख लीजिए, 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। बात समझ गए? फिर 4 का गुणा 0 में करोगे, कितना आएगा? 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। जोड़िए, 0 6 4 3 2, कितना आया? 23,460। जो इसका एलसीएम है कितना आया? 23,460। कितना एलसीएम आया? इसका जो एलसीएम आया कितना आया? 23,460। आप ये बात समझे? उसके बाद जांच करते हैं। जांच करने पर इसका जो गुणा किया वो कितना आया? 23,460। आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। जांच करने पर जांच करोगे तो कैसे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। एलसीएम गुणा HCF। पहली संख्या कितनी है? 510। दूसरी कितनी है? 92। एलसीएम कितना आया? 23,460 और HCF कितना आया? 2। अब गुणा कीजिए। गुणा कैसे करोगे? 0 2 छिंग 12 की 2, हासिल लगी 1, 2 चौकू 8 और 1 9, हासिल लगेगी ही नहीं। 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसका गुणा किया तो इतना आया 46,920। अब आप इसका गुणा कीजिए। कैसे करोगे? 510 गुणा 92। गुणा कीजिए, 2 का गुणा 0 में करोगे, कितना आएगा? 0। उसके बाद 2 एकम 2, 2 पंचे 10। उसके बाद 9 का गुणा 0 में कितना आएगा? 0। 9 एकम 9 और 9 पना 45। 0 2 में 0 ऐड करोगे, कितना आएगा? 2 और 9 5 और 1 6 और 4। ये देखो कितना आया? 46,920। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों पक्ष यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो आप लिख दो LHS बराबर RHS। हमें आशा है कि आपको पहला सवाल और दूसरा सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो तीसरा सवाल है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। हाँ देखिए, ये तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है? 12, 15 और 21। लिख लेते हैं 12। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो करो, पहले 2 से डिवाइड करो। कितनी बार? 2 छिंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड आपने इतने कर लिए। उसके बाद 15 के करो। कैसे? 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करो। कितनी बार? 3 15, 5 एकम 5। उसके बाद 21 करो। 21 कैसे? 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करो। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ लिख दो 12। 12 लिख दिया। इसके जो गुणनखंड है वो लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 15। 15 को लिख लो। कैसे लिखोगे? 3 गुणा 5 लिख लिया। उसके बाद 21। 21 को कैसे लिखोगे? 3 गुणा 7। अब इसमें क्या पूछा गया है कि पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो HCF। अब बेसिक सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, HCF कैसे निकालोगे? जो तीनों में देखो कॉमन क्या है? 2 है नहीं। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें नहीं है। 3 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो HCF कितना हुआ? 3। और क्या निकालोगे? LCM। जो तीनों में कॉमन हो वो तो आप लिख ही लो। 3 लिख लिया। उसके बाद देखो इसमें क्या छूट रहा? 2 गुणा 2 लिख लो। 2 गुणा 2। इसमें देखो क्या छूटा? 5। इसमें क्या छूटा? 7। अब इसका आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। कितनी बार? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। 60 का गुणा 7 में करो, कितना हो जाएगा? 60 गुणा 7 में 6 सत्तो 42, 420। एलसीएम कितना हुआ? 420। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। आपको इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? देखो 17
17 के फैक्टर करोगे, 17 एक अभाज्य संख्या है, कैसे करोगे? 17 एकम 17, उसके बाद 23 कितनी बार? 23 एकम 23, उसके बाद 29 कितनी बार? 29 एकम 29, क्योंकि ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब लिख लो 17 कैसे लिखोगे? 17 गुणा 1, उसके बाद 23 को कैसे लिखोगे? 23 गुणा 1, 29 को कैसे लिखोगे? 29 गुणा 1, इतना लिख लिया। उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है? HCF और LCM निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। HCF हमने बताया आपको अभी कि जो तीनों में क्या हो? कॉमन। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है? एक कैसा गुणनखंड है? सार्वत्रिक गुणनखंड। एक तो सब में ही मौजूद है। ठीक है, तो देखो एक लिख लिया यहाँ, क्योंकि एक 17 गुणा 1 17 ही रहेगा, 23 गुणा 1 23 ही रहेगा, 29 गुणा 1 29 ही रहेगा, तो एक लिख लिया। अब LCM LCM, अब LCM में क्या करना है? 17 गुणा 23 गुणा 29। अब आपको गुणा करना है, गुणा करो। 17 तियाँ 51 की 1 हासिल लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हुए? 39, 39 और गुणा 29। अब आप गुणा कैसे करोगे? ऐसे लिख के कर लो। कहना भैया 29 का पहाड़ा हमको नहीं आता, तो ऐसे लिख लो 391 और गुणा 29। गुणा करो, 9 एकम 9 की 9 और 9 ने 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 तियाँ 27, 27 और 8 कितने हुए? 35। उसके बाद 2 एकम 2, दुने 18 की 8 हासिल लगी 1, दुत्ती 6, 6 और 1 7। आप इसे ऐड कर लो, 9 2 और 1 3 और 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, इतना लिख लिया 11,339। तो इसका एलसीएम कितना आया? 11,339। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 8 9 25। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करोगे? कितनी बार जाएगा? 2 चौकू 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। कितनी बार? 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 25, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से देखो। कितनी बार? 5 25, 5 एकम 5। अब आपको क्या करना है? इसका HCF क्या निकालना है? HCF और LCM। तो सबसे पहले जो संख्या है वो लिख लो 8। 8 के जो गुणनखंड है कितने? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिए। उसके बाद 9, 9 के लिखो 3 गुणा 3। उसके बाद 25, 25 के लिखो 5 गुणा 5। अब आपको क्या निकालना है? HCF। HCF कैसे निकालोगे? जो तीनों में क्या हो? कॉमन। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5। अब आप भ्रमित हो गए कि कहना इसमें कोई भी जो अंक या संख्या है वो कॉमन दिख ही नहीं रही है, लेकिन है, एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। क्योंकि हमने आपको बताया एक कैसा गुणनखंड है? सार्वत्रिक गुणनखंड। एक है, सब में मौजूद होता है। तो इसका HCF कितना हुआ? 1। उसके बाद LCM LCM लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360, 360 पंचे कितने होंगे? 1800। कितने होंगे? 1800। तो LCM कितना आएगा? 1800। तो आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। HCF 306,657 का 9 दिया है। ये जो दो संख्याएं हैं इनका HCF कितना दिया है? 9। और LCM इन दोनों संख्याओं का निकालना है। चूंकि आपको पता है, क्या पता है? सूत्र। कौन सा सूत्र? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली LCM गुणे HCF, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो लिख लो A गुणा B। आपको समझ में आ रहा है? A गुणा B। उसके बाद LCM गुणा HCF। बस
सिंपल सा, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या 657, उसके बाद एलसीएम आपको ये ज्ञात करना है तो इसे x मान लो, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, बस इसके बाद क्या करना है x का मान निकालना है, जो इसके पक्ष में है वो सब क्या कर दोगे पश्चांतर कर दो। अब 9 गुणा में जब पश्चांतर करोगे तो किस में पहुंच जाएगा हर में, यानी कि बटे में। तो 306 गुणा 657 और बटे 9 बराबर x। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करना है, इसको काटो, कहना हम ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे तो सबसे पहले 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, उसके बाद 3 से फिर काटो, कितनी बार 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12। अब गुणा करो, 34 का गुणा करो 657, बस x का मान निकल आएगा। अब गुणा ऐसे कर लो, 657 लिख लिए और गुणा करो 34 का, गुणा करो 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल लगी 2, और 4 छिंग 24 और 2 कितने हुए 26। फिर 3 का गुणा करो, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल लगी 2, तिपचे 15 और 2 17 की 7, हासिल लगी 1, तिचक 18 और 1 19। इसके बाद इसे ऐड कर लो, कितने हो गए 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, और 9 और 3 12 की 2, हासिल लगी 1, 1 1 2। तो इसका आंसर कितना आया फाइनली 22,338। बात समझ गए आप मेरी। ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिख लो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब आप देखिए कि इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी। अब देखो 7 गुणा 11 और गुणा यहाँ कितना रह गया 1, और प्लस 13 जब कॉमन आ गया तो यहाँ कितना रह गया 1। अब 13 गुणा करो 11 7 कितना हुआ 77 और प्लस 1, 13 और गुणा 77 और 1 78। उसके बाद ये भी ऐसे ही कर लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 है, 5 लिख लो। 7 गुणा 6 फिर 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 1, इतना रह गया। अब गुणा कीजिए आप, 5 गुणा कीजिए कितना होगा 7 छिंगा 42, 42 गुणा 4 तियाँ 12 दूनी 24 और प्लस 1। आप गुणा कीजिए 5 42 का गुणा 24 में कैसे करोगे, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 8 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, और 8 और 2 10, कितना हुआ 1008 और प्लस 1। तो 5 कोष्टक में कितने 1008 और 1 कितने हो जाएंगे 1009। अब 5 गुणा 1009 इतना आ गया। अब क्वेश्चन में ये दिया गया था कि व्याख्या कीजिए कि इतनी और इतनी संख्याएं भाज्य हैं क्यों। ठीक, ये बात आपको पता होगा कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, और अभाज्य क्या होती हैं जिनके गुणनखंड कितने हों, जो 1 से कटे और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे। आप यहाँ देख सकते हो कि 13 गुणा 78, इसके जो गुणनखंड है कितने हैं 2 से अधिक हैं, इसे लिख सकते हो 13 गुणा, इसे कितना लिख सकते हो 13 गुणा 6, इसके गुणनखंड कितने हुए 2 से अधिक हुए, इसके भी गुणनखंड 2 से अधिक। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि गुणनखंड 2 से अधिक होने के कारण संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। बात समझ गए। गुणनखंड कितने हैं 2 से अधिक, जिसके कारण ये कैसी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। आपने व्याख्या कर दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन